Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब ट्रेडिंग करने उतरे तो सबसे बड़ा संकेत बाजार के पास था यूएस फेड की पॉलिसी, जिसमें ब्याज दरों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई थी। लेकिन अमेरिकन मार्केट्स में नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड स्तरों पे पहुंच गए थे और नैस्डैक तो जो कल के सत्र में दौड़ा है वहां पर शेयर फोकस में आया। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। मार्केट कैप के लिहाज से माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया को पछाड़ दिया। तो नैस्डैक तेज था। लेकिन इंडियन मार्केट्स पे क्या संकेत थे? एक तो महंगाई कम हुई थी, आईपी के आंकड़े बढ़कर आए थे और ऊपर से गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि हमारे मार्केट्स में लगभग 95 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ देखने को मिल सकते हैं शुरुआती सत्र में। अच्छा, उससे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गए। आज एकदम से तेज खुले गैप अप के साथ, तगड़े गैप अप के साथ 23,480 के लेवल पे ओपन हो गए। फिर 23,481.05 रिकॉर्ड लेवल जहां पर ओपन हुए थे वहीं पर ही रिकॉर्ड लेवल भी लगा दिया। लेकिन ये शुरुआती टिक्स में मामला निपट गया। उसके बाद ट्रेडर्स को समझ में आया भैया जरूर से ज्यादा खुश हो रहे हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाला दिन है, ऊपरी स्तरों पर फिर मुनाफा वसूली हावी हुई और 23,353 का लेवल का आज का दिन का लो है। क्लोजिंग आई है निफ्टी की 23,398। दिन भर उछल कूद मचाता रहा मार्केट, एक रेंज में कामकाज हुआ। इंडेक्स से तो हो नहीं पाया, 75 अंकों की बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन जो आज निफ्टी बैंक पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है वो है, आज के दिन का हाई है 50,186.45 और जो क्लोजिंग आई है वो है 49,846। यानी ऊपरी स्तरों से देखोगे तो डेंट ज्यादा नजर आएगा निफ्टी बैंक पे और बहुत तेज खुल गया था निफ्टी बैंक। लेकिन इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्लोज टू क्लोज देखोगे तो 48 अंकों का फॉल दिखाई देगा। क्लोजिंग आई 49,846 के लेवल पे। सेंसेक्स रिकॉर्ड लेवल्स आज के सत्र में हासिल किए 77,145.46। लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो आई है 76,810। तो शुरुआती टिक्स में रिकॉर्ड लेवल्स लगाने के बाद आई प्रॉफिट बुकिंग और 204 अंकों की बढ़त के साथ क्लोज टू क्लोज ये बढ़ता हुआ नजर आया आपको। L&T, M&M, TCS, टाइटन, इन्फोसिस, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी। लेकिन जो गिरावट थी वो थी ICICI बैंक, HUL, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल और ITC जैसे स्टॉक्स में। एडवांसेस थे निफ्टी के 35, गिरने वाले थे 15। जो सबसे तेज चला वो था श्रीराम फाइनेंस। स्टॉक चढ़ गया 5%, मार्केट कैप पार कर गई 1 लाख करोड़ रुपए और ये स्टॉक आज निफ्टी का टॉप गेनर। M&M 3.25% चढ़ा है। आज इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियां बहुत तेज थी क्योंकि IRDAI की फाइनल गाइडलाइंस आई, न्यू गाइडलाइंस, और उसके चलते आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में पहले तो लगा कि भैया ये जो गाइडलाइंस हैं ये ग्राहकों के हितों में ज्यादा दिखाई देती है, कंपनियों के हितों में कम दिखाई देती है। लेकिन उसके बाद जब बाजार खुला तो लाइफ इंश्योरेंस के स्टॉक्स एकदम से चढ़ने शुरू हो गए। HDFC लाइफ 3.25% उछला है आज। इसके अलावा डेविस लैब्स और टाइटन ये स्टॉक भी 2.5% से 3% की रिटर्न दे गए। निफ्टी लूजर्स में HUL, आइशर मोटर्स, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और ब्रिटानिया को पाएंगे आप। 1% से 1.5% का डेंट पड़ गया इन स्टॉक्स पे। FNO गेनर्स में OFSS गजब की चाल, 10.5% दौड़ गया ये स्टॉक आज के सत्र में। चोला इन्वेस्ट 5.5% चढ़ा है। डिक्सन लेटर हाफ में चला और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है, 5.25% ऊपर बंद हुआ। सीमेंस 4.5% चढ़ा है और शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां इस समय धमाल मचा रही है मार्केट में और बलरामपुर चीनी आज 4.5% चढ़ गया। FNO लूजर्स में मैरिको 3% नीचे, सन टीवी 2.5% टूटा है, वोडा आइडिया 2% नीचे बंद हुआ। ग्रैन्यूल्स, HUL इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। मिड कैप्स की मार्केट है, मिड कैप से मिड कैप्स चमक रहे हैं। इंडेक्स में तो मूव बन नहीं रहा, लेकिन मिड कैप्स स्पेशली बजट से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, सरकारी रिफॉर्म से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, वो एकदम से ताबड़तोड़ भाग रही है मार्केट में। और आज जो सबसे तेज हुआ वो था बजाज हिंदुस्तान, 14.5% ऊपर। अच्छा, दिन खत्म होते होते अचानक से तेजी आई है डिफेंस कंपनियों में, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बोल दिया कि डिफेंस पे घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा। जो अभी तक का ट्रेंड है उसी को ही फॉलो किया जाएगा, तो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेगी सरकार। बस यही सुनना था और उसके बाद तो डिफेंस कंपनियों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स 13% ऊपर चढ़ा गया आज के सत्र में स्टॉक। रेणुका शुगर आज 11.5% चढ़ा है। KIOCL 11.5% ऊपर, डेल्टा कॉप 11% ऊपर, उषा मार्टिन 9.5% चढ़ गया। एजिस केमिकल 9.5% ऊपर बंद हुआ है। ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव भी आया है स्टॉक में इंट्राडे बेसिस पे। एलगी इक्विपमेंट 9% ऊपर रहा। दिलीप बिल्डकॉन 9% ऊपर। प्राज इंडस्ट्रीज तो वन वे ट्रैक पे चल गया पिछले कुछ दिनों से और आज भी 8% ऊपर बंद हुआ है। भारत बिजली 8% चढ़ा। किर्लोस्कर न्यूमेटिक, DCM श्रीराम, पेटीएम इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। पेटीएम 6.5% से ज्यादा की चाल शो कर रहा था। एक तो ये जनरल इंश्योरेंस का कारोबार शुरू करना चाहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला रेगुलेटर को नहीं, हमने नहीं शुरू करना है और एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली अपनी और रेगुलेटर ने उसकी मंजूरी भी दे दी। ठीक है, आप मत करिए शुरू जनरल इंश्योरेंस कारोबार। और पेटीएम पे दूसरी खबर ये थी कि सैमसंग ने पेटीएम के साथ करार कर लिया है सैमसंग वॉलेट के लिए देश में।
और उसका एक इम्पैक्ट था। आज ये स्टॉक तेज है, पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी है पेटीएम का स्टॉक। इसके अलावा मिड कैप लूजर्स में कैप्लिन पॉइंट 4.5% टूटा है, कावेरी सीड 4% नीचे, ग्रेविटा में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, आवास में प्रॉफिट बुकिंग आज हुई है, शिवालिक, बायोमेटल, वोल्टैम्प, डिश टीवी, एचजी इंफ्रा, इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेक्टर तो नजर आ रहा था डिफेंस, ये बाजार जाते जाते डिफेंस कंपनियों को बहुत अट्रैक्टिव बना गया और उसमें गार्डन रीच तो रिकॉर्ड लेवल से तोड़ गया, तो उसमें 13% का उछाल था। फिर पारस डिफेंस 7.5% ऊपर, मैसडॉक 6% ऊपर, कोची शिपयार्ड 5.5% चढ़ गया, बीडीएल 5% ऊपर, एस्ट्रा, माइक्रो, एचएएल, बीईएल, ये सब स्टॉक्स तेज हुए 3.5% से 4.5%, और मैक्सिमम जो वॉल्यूम क्रिएट हुए वो दोपहर के सेशन में क्रिएट हुए। इसके अलावा शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां पिछले कुछ दिनों से तेज हैं और यहां पर बात ये चल रही है कि 2024-2025 के लिए एमएसपी को रिवाइज किया जा सकता है शुगर कंपनियों के लिए, और उसका एक इम्पैक्ट पड़ा है शुगर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों पे। ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स एक साथ ही चलते हैं, आपको पता ही है। तो आज राष्ट्रीय शुगर 17.5% ऊपर, बजाज हिंदुस्तान 14% ज्यादा चढ़ा है, मवाना शुगर 12% ऊपर, केसीपी शुगर 11.5% चढ़ गया, शक्ति शुगर 9% चढ़ा है, केएम शुगर, राणा शुगर 7.5% से 8% की दौड़ लगा गए, उत्तम शुगर, दालमिया शुगर, धामपुर शुगर, जहां देखो वहां हरियाली, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और द्वारिकेश शुगर 5% से ज्यादा चढ़ते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस स्पेस में गुजरात गैस, यहां पर भी आफ्टरनून सेशन में बहुत तगड़ी चाल बनी, 5.5% चढ़ा है ये स्टॉक दिन के दौरान। ऑयल इंडिया पिछले कुछ दिनों से तेज हुआ है ये स्टॉक। आईजीएल, जीएसपीएल, गेल, एमजीएल पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुए हैं। रियल एस्टेट स्टॉक शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, शोभा, क्योंकि इनका राइट्स इशू आना है और उससे पहले स्टॉक में बहुत तगड़ी चाल बनी है, क्योंकि राइट्स का जो दाम है वो मौजूदा भाव से बहुत नीचे का है। तो शोभा लगभग 5% चढ़ा है। इसके अलावा लोधा आज के सत्र में 5.5% चढ़ा। गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, डीएलएफ, महिंद्रा लाइफस्पेस और ब्रिगेड, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में तेजी देखने को मिली। आईटी में एम्फेसिस 2% ऊपर रहा, कोफोर्ज, एलटीआईएम, इन स्टॉक्स में भी करीब करीब 2% की तेजी आई। टेक महिंद्रा 1.25% चढ़ गया। बाजार को आज सपोर्ट कर रहा था टीसीएस और इन्फोसिस आधे फीसदी से 1% ऊपर, और विप्रो भी 1% ऊपर। जब बाजार आज शुरू हुआ था तो सबसे अट्रैक्टिव बेट लग रही थी आईटी में, लेकिन दिन के दौरान हुआ क्या कि आईटी स्टॉक्स एक रेंज में फंस गए, लेकिन उसके बाद जो तेजी बनी वो पेरिफेरल्स में, जैसे कि शुगर और डिफेंस, इन कंपनियों में बन गई। शुरुआत वैसे आईटी स्टॉक्स की बहुत ही कमाल की हुई थी आज। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस 6.25% ऊपर रहा, श्रीराम फाइनेंस 5% चढ़ गया, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू लाइफ, इन स्टॉक्स में 3% से 3% के रिटर्न आए। पीएफसी, एसबीआई कार्ड, आरईसी लिमिटेड और बजाज फाइनेंस हरे निशान में बंद हुए। जो नहीं चले वो थे एफएमसीजी, आज दबाव देखने को मिला है। मैरिको में 3% नीचे, डाबर, एचयूएल, मैकडॉवल 1.25% से 2% टूट गए। ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, यहां पर गिरावट देखने को मिली। अब आगे क्या होगा देखिए, एक दिन और रिकॉर्ड क्लोजिंग इंडियन मार्केट्स में देखने को मिली है, और आज का रिकॉर्ड हाई जो निफ्टी का है वो है 23,481.05। ये अब तक का सबसे बेहतरीन लेवल निफ्टी ने हासिल किया। और आप देख रहे हो कि पिछले कुछ 2-3 दिन से 4 दिन से बाजार तेज तो होता है, लेकिन ऊपरी स्तरों पे फिर मुनाफा वसूली आ जाती है इंडेक्स में। और ये पैटर्न आप ऑब्जर्व कीजिए पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस का, ऊपर जाते हैं फिर मुनाफा वसूली आती है, फिर अगले दिन फिर ऊपर जाते हैं, एक नया लेवल क्रॉस कर जाते हैं, फिर मुनाफा वसूली आती है। तो कोई बड़ी चाल आप क्लोज टू क्लोज बेसिस पे नहीं देख रहे हो, लेकिन इंट्राडे में तो खेल हो जाता है। अब इंडेक्स में भले ही ऐसी चाल देखने को मिल रही हो, लेकिन इस दौरान क्या हो रहा है, असली खेल हो रहा है मिड कैप स्टॉक्स में। मिड कैप स्टॉक्स, खासतौर से सरकारी रिफॉर्म से जुड़ी जो कंपनियां हैं, वहां पर बहुत ही तेजी देखने को मिल रही है। और आज तो नंबर आ गया था जाते जाते डिफेंस कंपनियों का। डिफेंस कंपनियां जो भागी, तो जितना डर था वो 4 जून को जो डिफेंस कंपनियां नीचे थी, आप अगर सोच सकते हैं तो ये सोचिए कि गार्डन रीच जैसा जो स्टॉक है, मैसडॉक जैसे स्टॉक है, उसमें 10% के लोअर सर्किट लगे थे। तो वहां से 4 जून 5 जून के बाद जो चलने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद गार्डन रीच जैसा स्टॉक नए लेवल्स पे पहुंचा है। पीछे पीछे ये सब चढ़ गए, कोची शिपयार्ड, मैसडॉक, इन सब स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो बस वो जो डर का माहौल था ना, वो बस डिफेंस स्टॉक्स के लिए उन दिनों में ही था। अब तो बहुत ही आकर्षक बैठे, और ऊपर से कुछ और भी कंपनियां जैसे शुगर कंपनियां हो गई, पिछले कुछ दिनों में ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एकदम से तेजी आई, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में तेजी आई। तो बाजार बजट से जुड़े जो कंपनियां हैं उन पे बहुत तगड़ा दाव लगा रहा है। और बजट आपको अब भी खबर मिली गई है कि जुलाई के मिड में आएगा, तो उससे पहले टिल बजट बाजार पे जो मूव है ना, ये एक्सटेंड हो सकता है। कोई भी गिरावट आएगी तो खरीदारी होगी। खरीदारी कहाँ होगी? इन्हीं स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में, खासतौर से बजट से जुड़े हुए स्टॉक्स में। इसलिए आपको मामला इस समय बैंकिंग स्टॉक्स से थोड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक्स का। और चल क्या रहे हैं इस समय ये मिड कैप्स वाले जो हैं, ये इनमें तेजी देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अगर इंडेक्स पूछेंगे तो इंडेक्स तो दो तरफा ही चाल दिखाएगा। ऊपर खुलेंगे तो फिर नीचे जाएंगे, और अगर नीचे खुल गए तो फिर धीरे धीरे करके पिकअप करते हुए नजर आएंगे। तो तरीका यही है कि कोई डिप का इंतजार कीजिए और वहां से पोजीशंस बनाने की कोशिश कीजिए।
और अगर आपने चढ़ता स्टॉक इंट्राडे में खरीद लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो फंसने की गुंजाइश पूरी है। पोजीशंस जिनके पास रह गई पिछले कुछ दिनों में, चाहे वो तेल गैस से जुड़ी जो कंपनी हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियां हो, शुगर से रिलेटेड कंपनियां, डिफेंस कंपनियां, पोजिशनल अगर रखी होंगी तभी पैसा बनेगा, क्योंकि अचानक से मूव आया, कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे मूव्स को। अब 23,400 के स्तर पे आज बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर दिखाई देती है अगली सीरीज के लिए। आज तो एक वीकली सीरीज पूरी हुई, नेक्स्ट सीरीज के लिए भी नजर आता है। पहले 23,300 के स्तर पे टक्कर थी, वहां पर ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी। अब 23,400 की स्ट्राइक पे नजर आता है कि बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर है। ओपन इंटरेस्ट का मामला लगभग बराबर है और 23,200 के नीचे जाने पर ही बुल्स का कॉन्फिडेंस टूटेगा। अभी बुल्स का कॉन्फिडेंस नहीं टूटेगा, डिप आएगी तो फिर उसको यूज किया जाएगा खरीदारी करने के लिए। अब 23,320, 23,280 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स निफ्टी के लिए एक्ट कर सकते हैं और हायर साइड पे मामला फंसी रहा है बार जाके 23,450, 23,500 के जोन्स पे ऊपरी स्तरों पर एक रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिल रही है। तो बाजार अभी भी फंसा रहेगा ऐसा लग रहा है इंडेक्स वाइज, लेकिन असली एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स में। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।